शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाई थी हरियाली तीज व्रत कथा। यह कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान के शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो चुका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुने। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी थी। उनके पास एक पुत्र था जिनका नाम था। वह छोटा सा बच्चा गणेश जी का बड़ा भक्त था। वह दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता और घर के कामों में कभी भी ध्यान नहीं देता था। इससे उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो जाती थी। वह अकेले ही घर का सारा काम करती और यह बात उससे बहुत दुखी करती थी। ब्राह्मणी बहुत दिनों तक अपने पति को समझाने की कोशिश करती रही, परंतु उसके पति का मन बदलने का नाम नहीं लेता। घर में रोज झगड़ा होता था और उनका बेटा उनकी बातों को कभी ध्यान नहीं देता था। एक दिन बेटा बहुत दुखी हो गया और उसने तय किया कि वह गणेश जी से मिलकर ही वापस आएगा। उसने मन में ठान ली कि आज वह गणेश जी के पास जाकर ही घर लौटेगा। वह जोर जोर से जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर एक घने जंगल में चला गया। लड़के को डर भी लगने लगा, लेकिन वह निरंतर जय गणेश बोलता रहा। तभी गणेश जी का सिंहासन झूलने लगा और रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, तुम्हारे प्रेम भक्त ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। गणेश जी ने फिर अपने सामान्य रूप में आकर ब्राह्मण के पास आए और बोले, लड़के क्यों रो रहे हो। लड़के ने बताया, मुझे गणेश जी से मिलने का बहुत मन था, लेकिन मैं डर गया हूँ। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा डर कैसे दूर सकता है, मैं यहाँ हूँ। लड़के ने फिर डर के साथ जय गणेश जी बोलना शुरू किया। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा और रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, यह बच्चा सच्चा भक्त है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर गणेश जी ब्राह्मण वेश में लड़के के पास आए और बोले, लड़के, घर चले जा।
लड़का बहुत खुश हो गया और घर लौट आया। जब उसने घर की ओर देखा तो उसे चौंकने की बजाय लड़का बहुत खुश हो गया और घर लौट आया। जब उसने घर की ओर देखा तो उसे झोपड़े की बजाय दरबार दिखाई दिया। बाहर घोड़ा खड़ा था और अंदर दुल्हन बैठी थी। लड़के की माँ बोली, ये तेरे भगवान गणेश जी ने हमारे प्रति बहुत कृपा की है। आज से हम सब गणेश जी की पूजा करेंगे। सब बहुत खुश हुए और ब्राह्मण का बेटा भगवान गणेश की पूजा करने लगा। गणेश जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लड़के ने सोचा और फिर बोला, मुझे आपका आशीर्वाद और भक्ति चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और अपना आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनके घर में सुख शांति बरसने लगी और उनके बेटे को सब धन धान्य प्राप्त हुआ। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गणेश जी महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय।